बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज़ और बहुत ही आसान सा हलवा जो कि मिनटों में तैयार हो जाएगा। घर में हमेशा ऐसा होता है कि कुछ बचे ना बचे तो ब्रेड ज़रूर बच रही होती है। हर पैकेट में से एक दो स्लाइस एंड पे बच रहे होते हैं। उन तमाम ब्रेड स्लाइसेस को आप इकट्ठा करके क्रम्स बना सकते हैं और उस क्रम्स का बेहतरीन सा हलवा बना सकते हैं। तो चलें इस हलवे को बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं हमें इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हुए हैं ब्रेड क्रम्स और यहाँ तकरीबन 1.5 कप के बराबर क्रम्स हैं और ये मैंने घर में जो ब्रेड थी उसी को मैंने स्टोर किया हुआ था और उनके मैंने क्रम्स बना दिए हैं। ये वीडियो भी मैंने आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 अदद अंडे। यहाँ 1.5 कप क्रम्स हैं और उसके अंदर मैंने 2 अदद अंडे डाले हैं। आप अंडों की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं और अंडों के बगैर भी बना सकते हैं इसे। इसके साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप भर के चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 2 कप भर के मैं दूध के ऐड करूँगी। लिक्विड मिल्क यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो ड्राई मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हैं इसमें, लेकिन मैं इसे फुल क्रीम जो फ्रेश मिल्क आता है उसके साथ इसे बनाने जा रही हूँ। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ तकरीबन आधे कप के बराबर मलाई है जो कि हम नॉर्मली घर में दूध से उतार के रखते हैं, वो जमा की हुई है आपने तो उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें वो ऐड किया है। ये बिल्कुल इसमें क्रीमी और सा टेक्सचर लेके आएगी और बिल्कुल खोए जैसा फ्लेवर इसके अंदर आता है। तो मलाई वगैरह भी इसमें ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं, क्योंकि अगर हमने इस स्टेज पे इसे मिक्स नहीं किया तो जब हम इसे कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो अंडे के जो है वो एक साइड पे लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं और हलवा इतना स्मूथ और प्लेन नहीं बनता जितना कि पहले मिक्स करने के बाद बनता है। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, बड़ा स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाएगा। अगर आप इसी हलवे को ब्रेड के साथ बनाना चाहते हैं तो ब्रेड स्लाइसेस को आप इसी तरीके से दूध में भिगो देंगे तो इसी प्रोसीजर के साथ आप उस हलवे को भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप भर के घी इस्तेमाल किया है इसमें और इसके साथ ही मैंने 4-5 इलायचियाँ डाल दी हैं इसमें और इन्हें कड़कड़ा लेंगे अच्छा सा, ताकि इसका जो अरोमा है, जो खुशबू है वो अच्छे तरीके से घी में आ जाए। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हलवा जो है वो मैं आपके साथ पहले भी बता चुकी हूँ कि घी में बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ घी इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 1 कप। इसमें डाल देंगे हम वो तमाम बैटर जो हमने बना के रखा हुआ था ब्रेड क्रम्स और अंडे दूध के साथ। इस तमाम बैटर को इसमें शामिल करेंगे और यहाँ मीडियम फ्लेम पे इसकी हमें रेगुलर चम्मच चलानी है। अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और हलवा जो है वो स्मूथ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए हमें इसको रेगुलर इसमें चम्मच चलाते रहनी है ताकि हलवा बड़ा परफेक्ट बने। तो जब कभी भी हम किसी टाइप का भी हलवा बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत तो आपको पता है करनी पड़ती है, चम्मच रेगुलर इसमें चलाना पड़ता है। तो यहाँ हम इसका चम्मच चलाएंगे, मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है इसकी, एकदम हाई फ्लेम भी नहीं रखेंगे और बहुत लो फ्लेम भी इसका नहीं करेंगे। चम्मच चलाते चलाते इसका जो टेक्सचर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जो ये घी आपको नज़र आ रहा है ये इसमें से गायब होना शुरू होगा, ये तमाम बैटर के अंदर मिक्स हो जाएगा और उसके बाद हलवा जो पकने की निशानी होती है वो ये है कि उसके अंदर से दोबारा से घी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें से आहिस्ता आहिस्ता घी जो है वो गायब हो गया है और इसके साथ ये जो हलवा है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा अब। और फिर इसको चम्मच चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनता है, बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है। यहाँ इसकी जो आप कंसिस्टेंसी है वो देख सकते हैं कि थिक होना शुरू हो गया है ये और इतना स्मूथ है, इसमें किसी किस्म का लम्स नहीं है। अगर इसमें रेगुलर चम्मच नहीं चलाएंगे तो यकीनी सी बात है इसमें लम्स बनेंगे और हलवा जो है वो स्मूथ नहीं बनेगा। तो यहाँ इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 10 मिनट मुझे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त इसका कलर हो चुका है। लाइट लाइट ब्राउन सा कलर इसका आना शुरू हो गया है और ये डिपेंड करता है कि आपके अगर ब्रेड क्रम्स पहले से ही ब्राउन है तो वो हलवे का कलर जो है थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा और अगर लाइट कलर के हैं तो वो भुनाई के बाद जो है लाइट ब्राउन कलर का हलवा आपका बनता है। और हलवे को अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। इस स्टेज पे आप इसमें चाहें तो नट्स भी डाल सकते हैं, बारीक पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा जो नट्स आपको पसंद हैं वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें घी की मिकदार आपको कम इस्तेमाल करनी है तो घी भी आप इसमें कम कर सकते हैं। झटपट बनने वाली चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। जब कभी आपके गेस्ट आ जाएं तो आप बहुत आसानी से इस हलवे को बना सकते हैं। 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाता है और इतना ज़बरदस्त बनता है कि कोई आपको गेस करके बता नहीं सकता कि ये हलवा आपने ब्रेड से बनाया हुआ है या ब्रेड क्रम्ब से बनाया हुआ है। इतना ज़बरदस्त बनता है और इतनी स्पेशल किस्म की इसकी ट्रिक्स हैं कि इसको जो भी खाएगा वो यकीनी बात है आपसे दोबारा से उसकी फरमाइश करेगा। दावत वगैरह होती है तो उस पर हमेशा सूजी का हलवा, मखडी हलवा या रंग बिरंगे हलवे बन रहे होते हैं।
तो एक दफ़ा इस हलवे को भी ट्राई करके देखें और देखिएगा कि दावत की शान कितनी डबल हो जाएगी। आप 2 मीठे बना सकते हैं और एक मीठे के तौर पे इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें से जो घी है वो भी अलग होना शुरू हो गया और अब हमारा जो हलवा है वो दानेदार सा आपको नज़र आ रहा होगा और अब ये तैयार हो चुका है। इसको सर्व करने के लिए मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिए बादाम और थोड़े से पिस्ते कटे हुए। इसके साथ मेरे पास थोड़ा सा चांदी का वर्क था, वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और इससे जो है वो हलवे की शान डबल हो गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आप जब इसे बनाएंगे खाएंगे तो यकीनी सी बात है आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोज़ देखने को मिले। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।